पाकिस्तान के परमानेंट एम्बेसडर मुनीर अकरम ने भारत को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया है। This is the new India. This new India comes into your home and kills. उन्होंने कहा है कि जो नया भारत उभर कर सामने आ रहा है वो बड़ा खतरनाक है। This new India is a dangerous entity. इंडिया बहुत ज्यादा डेंजरस इंडिया हो गया, ये वो इंडिया नहीं रहा। पाकिस्तान तो दुनिया के सामने कई सालों से इंडिया का ये खौफनाक भयानक चेहरा बेनकाब कर रहा है। और आपको याद है कि पहले सिर्फ पाकिस्तान कहता रहा, बारहा कहता रहा कि भारत सबसे बड़ी जमहूरियत नहीं है बल्कि दहशतगर्दों की सबसे बड़ी मददगार रियासत है। अच्छा बात नहीं है। बोलते हैं भाई नया भारत बहुत ही डेंजरस है। ये बोला किसने? पाकिस्तानी एम्बेसडर टू यूके ने। हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। इंडिया हमें कब मारेगा आके? हम तो हमारी हुकूमत तो हमें खुद मार रही है। इंडिया पे तो वो आके मार दे उसका तो अफसोस नहीं है कि चलो जी वो तो दुश्मन है, वो ठीक है जी, दुश्मन ने एक दिन मारना है, ठीक है। हमें तो अपने हुक्मरान मार रहे हैं, अपने सियासतदान मार रहे हैं। वो पता है क्या पैगाम लेके बैठे हुए हैं? विकसित भारत, विच मीन्स मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड नेशन बाय 2047। तो ये बोलते हैं कि साहब भारत बड़ा डेंजरस कंट्री है, देखो ये हमारे बंदों को उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भारत की बड़ी गेम चल रही है। तो पाकिस्तान काफी टाइम से ये जो बहती हुई गंगा है अननोन गनमैन की, उसमें हाथ धोने की कोशिश कर रहा है। क्या दुनिया भर के इंसानी हुकूक के चैंपियन भारत की आलमी दहशतगर्दी को कबूल करते रहेंगे कि मोदी की क़यादत में भारत एक फाशिस्ट और दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाली रियासत बन चुका है? ये बहुत इंटरेस्टिंग आइटम है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर पाकिस्तान भारत के खौफ से सदमे में आ गया है और यूएन में रो रहा है कि भारत बहुत खतरनाक हो चुका है, नया भारत घर में घुसकर मारता है। ये बयान किसी भारतीय ने नहीं बल्कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर दिया है। पाकिस्तान ने पहली बार वैश्विक मंच पर अपने डर का इजहार करते हुए स्वीकार किया है कि भारत से डरने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के स्थायी प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने कहा कि भारत उनके देश में घुसकर मार रहा है। उन्होंने माना कि आज भारत इतना ताकतवर है कि वह सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दूसरी जगह पर भी अपने दुश्मनों को खत्म करने की काबिलियत रखता है। अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अकरम ने कहा, नया भारत आपके घर में घुसकर आपको मारता है। अब इसी खबर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। हम बात करते हैं बीइंग डेंजरस, तो यस इंडिया डेंजरस हो चुका है। वो डेंजरस इस तरह से हो चुका है कि उसने डिजिटली पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में ले लिया है, अपने वश में ले लिया है। राइट, पावर बहुत आ गई है। पावर जो है वो उसका डेंजरस होने का एक बड़ा एस्पेक्ट है। देखिए, एक कंट्री डेंजरस तब होती है जब उसकी फॉरेन पॉलिसी जो है वो लीडिंग हो, उसकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो लीडिंग हो। देखिए, इंडिया भी एक ऐसी स्टेट बन चुका है जिसकी बात लोगों को यानी दूसरी कंट्रीज़ को माननी पड़ती है। और जब एक ऐसी कंट्री बन जाती है, जब कोई भी कंट्री कोई भी स्टेट इस स्टेट में आ जाती है, इस पोजीशन में आ जाती है, तो डेफिनेटली वो डेंजरस हो जाती है। भाई उसको किसी की कान, जिसको हम कहते हैं ना पंजाबी में, वो नहीं रहती। नंबर 2 में बात करूँगी जो सीरियल किलिंग वाला और जो टेररिज्म वाला एस्पेक्ट उन्होंने छेड़ा है, ये कुछ इस तरह की बातें कभी इंडिया की अक्रॉस द बॉर्डर हमारे लिए होती है, कभी हमारे तरफ से अक्रॉस द बॉर्डर उनके लिए होती हैं। वो क्यों होती हैं ये भी मैं आपको डिस्कस कर लेती हूँ। यस, ऐसा नहीं है कि लोग झूठ की बिना पर ये बातें कर देते हैं, नो। कुछ ऐसी ब्लैक शीप्स होती हैं जो वहाँ भी हैं और यहाँ भी हैं, जो हमारी कंट्रीज़ को एक साथ जुड़ने नहीं देती हैं, जो अभी भी उसी तरह का जो है मैं कहूँगी स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट के साथ वो लोग आगे बढ़े हैं। और अभी तक जो है उनकी माइंड से वही चीज़ नहीं निकली कि भाई, उनके प्राइम मिनिस्टर भी तो कहते हैं ना घर में घुस के मारेंगे ना। जब यहाँ पे कोई मरता है जिसका ताल्लुक इंडिया की टेररिस्ट लिस्ट में होता है, वो कहते हैं देखा घर में घुस के मार दिया। तो वो कहीं ना कहीं अपनी विक्ट्री को भी इंजॉय करते हैं और साथ मानते भी नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपको मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जब हम लोग इस तरह की चीज़ करते हैं ना, तो हम लोग भी उस चीज़ के अंदर एक प्राइड शो करते हैं। आप माने या ना माने, आप इस चीज़ को एग्री करें या ना करें, एक राइवलरी वाला जो फैक्टर है ना वो एग्जिस्ट करता है इन दोनों कंट्रीज़ के अंदर।
हम हज़ार कहें कि हम में बहुत प्यार है, हमारे रहन सहन एक जैसा है, हमारी लड़ियाँ एक साथ मिलती हैं, हम 100 साल एक साथ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग कहते हैं और हम लोगों ने बारहा लोगों तक ये बात पहुंचाई भी है। बट ये जो रिवेलरी वाला फैक्टर है, इवन दो इट इज़ क्रिकेट, इवन दो इट इज़ सोशल मीडिया पे आप कितनी फाइट्स देखती हैं, इवन दो इट्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इवन आप किसी भी फील्ड को उठा लें, आप देखें कोई भी अमेज़ॉन, अगर हम लोग एक फॉर एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। अगर हम लोग पेट्रोल की प्राइस के कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ, डॉलर की प्राइस का एक कंपैरिजन क्यों है हमारे दरम्यान? क्योंकि हम उनको अपना राइवल समझते हैं। हमारा एक कॉम्पिटिशन जो है ये पिछले 76.5 ईयर से चलता आ रहा है और स्टिल हम उसको कंटिन्यू किए हुए हैं। तो ये बोलते हैं कि साहब भारत बड़ा डेंजरस कंट्री है, देखो ये हमारे बंदों को उड़ा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, भारत की बड़ी गेम चल रही है। तो पाकिस्तान काफ़ी टाइम से ये जो बहती हुई गंगा है अननोन गनमैन की, उसमें हाथ धोने की कोशिश कर रहा है और कहीं न कहीं उसने काफ़ी प्रोपेगेंडा करा है उस चक्कर में। जैसे ही ये अमेरिका की रिपोर्ट आई, उसने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि देखो जी हमारे पास भी ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वो एंड ऑल दैट। उसने अपनी इंटेलिजेंस लीक करी है, काफ़ी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। पाकिस्तान और इंटेलिजेंस सेम स्टेटमेंट में जाता नहीं है, बट इंटेलिजेंस उसने लीक करी। अब उसने लीक तो कर दी 3-4 जगहों पे। गार्डियन का अगर आपको आर्टिकल याद होगा, जो मेन गार्डियन का आर्टिकल आया था जब हमारी प्यारी हैना एलिस पीटरसन, जिन्होंने कोट किया था कि पाकिस्तानी इंटेलिजेंस के पेपर्स हमने देखे हैं और हमने उसको परखा है, उसके ऊपर हम ये आर्टिकल लिख रहे हैं। तो ये पूरा नैरेटिव जो यूके में और गार्डियन की तरफ से शुरू किया गया था, दैट वाज बेस्ड ऑन पाकिस्तानी सो कॉल्ड इंटेलिजेंस। इन्होंने आर्टिकल स्पॉन्सर करे खूब सारे, ठीक है। इन्होंने बंदों को पैसे पूसे दिए, भाई तुम कुछ करो यार, कुछ तो करो। उसके बाद इन्होंने जाके 1-2 बंदे अपने भी साफ कर दिए होंगे और बोले देखो भारत कर रहा है। तो काफ़ी टाइम तक ये चीज़ें चल रही थी और अभी पिछले 1-2 दिन में जब ये प्रेसिडेंट रईसी की डेथ हुई, एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट इन्होंने 2 इंडियन डिप्लोमैट्स के नाम, अब वो डिप्लोमैट हैं, कौन है कि कोई राह चलते बंदे हैं मुझे नहीं पता, बट कहते हैं कि भई 2 डिप्लोमैट्स ईरान ने पकड़े हैं। वो ना सैबोटाज कर रहे थे राइसी का हेलीकॉप्टर। राइसी जहाँ से टेक ऑफ करा था ना, ये उस जगह में पकड़े गए थे और वहाँ पर सैबोटाज कर रहे थे। पाकिस्तानियों का लॉजिक सिर्फ एक पाकिस्तानी भी ही समझ सकता है और कोई तो दुनिया में किसी को समझ में आएगा नहीं। पाकिस्तानी पूरी नेशन का मसला है कि हम दोगलेपन है, मुंह पे कुछ होते हैं, आपके मुंह पे अभी मैं और बातें कर रहा हूँ, आपके पीछे मैं और बातें करता हूँ, ठीक है। जब तक हम ये चीज़ें नहीं छोड़ेंगे हम तरक्की नहीं करेंगे भाई। बीमारी को जड़ से नहीं पकड़ते और कहते हैं जी ये हो गया वो हो गया। इंडिया को क्या पड़ी कि वो किसी के मुल्कों में जाके अटैक करेगा, ठीक है। अगर वो इंडिया इन चीज़ों में पड़ेगा तो वो तरक्की नहीं कर सकता। देखिए रशिया ने पंगा लिया, वो तबाह हुआ। अमेरिका ने लिया, अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। मतलब जो भी किसी कंट्री में करता भी है तो वो खुद सुकून से नहीं रहता, वो खुद तबाह। कहते हैं ना जिसके लिए गड़ा खोदे तो इंसान खुद ही गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि हिंदुस्तान वाले कोई ऐसा भी काम कर रहे हैं कि जिससे कि हम तो खुद अपने चीज़ें गिरा रहे हैं।